नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक सिंह बादल आपके मध्य में भारतीय काव्य शास्त्र का पद परिचय विषय को लेकर आपके मध्य में उपस्थित हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला से। वेदों में कवि की क्या परिभाषा दी है? विकल्प ए, कवि कविता करता है, सबको जानता है, सी सबका वर्णन करता है, डी ये सभी। तो वेदों में जो कवि की परिभाषा दी गई है, कविता करता है, सबको जानता है, सबका वर्णन करता है, अर्थात विकल्प डी ये सभी सही है। शब्दार्थों सहितो काव्यम किसकी परिभाषा है? विकल्प ए दंडी, बी भामह, सी रुद्रट, डी विश्वनाथ। तो शब्दार्थों सहितो काव्यम ये परिभाषा आचार्य भामह की है। शब्दार्थों सहितो काव्यम का अर्थ होता है शब्द और अर्थ सहित जो काव्य है वही क्या है, काव्य की परिभाषा हो सकती है। अगला, इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली किसकी परिभाषा है? विकल्प ए दंडी, बी रुद्रट, सी भामह, डी विश्वनाथ। तो इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली परिभाषा ये आचार्य दंडी की है। ननु शब्दार्थो काव्यम, काव्य की ये परिभाषा किसने दी है? विकल्प ए दंडी, बी विश्वनाथ, सी रुद्रट, डी भामह। ननु शब्दार्थो काव्यम ये काव्य की परिभाषा आचार्य रुद्रट ने दी है। अगला, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। विकल्प ए रुद्रट, बी दंडी, सी भामह, डी आचार्य विश्वनाथ। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये काव्य की परिभाषा आचार्य विश्वनाथ की है, जो उनके बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ साहित्य दर्पण में दी गई है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम का अर्थ है ऐसा वाक्य काव्य होगा जो रसयुक्त होगा। आचार्य मम्मट ने काव्य के क्या लक्षण माने हैं? विकल्प ए दोष रहित, बी गुण सहित, सी अलंकार युक्त, डी उपरोक्त सभी। तो आचार्य मम्मट ने दोष रहित, गुण सहित, अलंकार युक्त ये सभी काव्य के लक्षण बताए हैं। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला अर्थ समूह काव्य है, ये कथन किसका है? विकल्प ए मम्मट, बी पंडित जगन्नाथ, सी विश्वनाथ, डी रुद्रट। तो रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला काव्य समूह है, ये कथन किसका है? पंडित जगन्नाथ जी का है। अगला, आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा तथा हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा मुक्त की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द रचना करती है वो कविता है, ये परिभाषा किसने दी है? विकल्प ए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा, हृदय की मुक्तावस्था रस दशा, मुक्त की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है वही कविता है, ये परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दी है। केशव ने काव्य के कौन कौन से लक्षण माने हैं? विकल्प ए दोष रहित काव्य होना चाहिए, बी गुण एवं अलंकार युक्त काव्य होना चाहिए, सी रस युक्त, डी ये सभी। तो आचार्य केशव जी ने दोष रहित, गुण एवं अलंकार युक्त, रस युक्त ये सब क्या है, काव्य के लक्षण माने हैं। कल्पना की अभिव्यक्ति काव्य है, ये कथन किसका है? विकल्प ए पीबी शैली, बी कीट्स, सी शेक्सपियर, डी वर्ड्सवर्थ। तो कल्पना की अभिव्यक्ति काव्य शैली है, ये कथन पीबी शैली का है। जीवन की वास्तविक घटनाओं को सत्य वर्णन को काव्य किसने माना है? विकल्प ए पीबी शैली, बी वर्ड्सवर्थ, सी हंट, डी कीट्स। तो जीवन की वास्तविक घटनाओं के सत्य वर्णन को काव्य वर्ड्सवर्थ जी ने माना है। कविता को पैशन किसने कहा है? विकल्प ए वर्ड्सवर्थ, बी कीट्स, सी हंट, डी हेनरी हडसन। कविता को पैशन हंट ने माना है। भाषा के माध्यम से जीवन की अभिव्यक्ति काव्य है, ये कथन किसका है? विकल्प ए वर्ड्सवर्थ का, बी हंट, सी कीट्स, डी हेनरी हडसन। तो भाषा के माध्यम से जीवन की अभिव्यक्ति काव्य है, ये कथन हेनरी हडसन का है। संस्कृत काव्य शास्त्र में गद्य पद्य की स्थिति क्या थी? विकल्प ए दोनों एक, बी दोनों अलग अलग, सी गद्य नहीं था, डी इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृत काव्य शास्त्र में गद्य पद्य दोनों की स्थिति कैसी थी? एक समान थी।
हिंदी में गद्य पद्य की क्या स्थिति? विकल्प ए दोनों एक, बी दोनों अलग अलग, सी स्थित अस्पष्ट, डी इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी में गद्य और पद्य की स्थिति कैसी थी? दोनों अलग अलग। किस विद्वान ने काव्य को जीवन की आलोचना माना है? विकल्प ए वर्ड्सवर्थ, बी पीवी शैली, सी कीट्स, डी मैथ्यू आर्नोल्ड। तो काव्य को जीवन की आलोचना मैथ्यू आर्नोल्ड जी ने माना है। पोएट्री इज द आर्टिकुलेट म्यूजिक। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसकी परिभाषा है? विकल्प ए केशव, बी पंत, सी निराला, डी प्रसाद। तो कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये प्रसिद्ध परिभाषा सुमित्रानंदन पंत जी की है। काव्य की रचना का उद्देश्य क्या हो, विद्वानों ने इसे क्या नाम दिया है? विकल्प ए काव्य प्रयोजन, बी काव्य लक्षण, सी काव्य उद्देश्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो काव्य की रचना का उद्देश्य क्या हो, विद्वानों ने इसके लिए नाम काव्य प्रयोजन दिया है। पुरुषार्थ चतुष्टय को काव्य का प्रयोजन किसने माना है? विकल्प ए आचार्य वामन, बी आचार्य भामह, सी आनंदवर्धन, डी इनमें से कोई नहीं। तो पुरुषार्थ चतुष्टय को काव्य का प्रयोजन आचार्य भामह ने माना है। इन्होंने लिखा है कि धर्म अर्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोर्थ कीर्तिम प्रीतिम च साधु का विनिवेशनम। अगला, यश और आनंद को काव्य का प्रयोजन किसने माना है? विकल्प ए आचार्य भामह, बी आनंदवर्धन, सी आचार्य वामन, डी मम्मट। तो यश और आनंद को काव्य का प्रयोजन आचार्य वामन ने माना है। काव्य प्रयोजन मनोरंजन किसने माना है? विकल्प ए आचार्य वामन, बी आनंदवर्धन, सी मम्मट, डी आचार्य भामह। तो काव्य का प्रयोजन मनोरंजन आनंदवर्धन जी ने माना है। यश प्राप्ति, सामाजिक लाभ, सामाजिक व्यवहार की शिक्षा, रोग आदि विपत्तियों का नाश, उच्च कोटि के आनंद का अनुभव, प्रेयसी के समान रूप देने में भी काव्य प्रयोजन किसका है? विचार। विकल्प ए मम्मट, बी वामन, सी भामह, डी भरत मुनि। तो ये सब विचार जो हैं माने ही किसने? मम्मट ने माना है। उन्होंने लिखा है कि काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेशी वेतरक्षते सद्यः पर निर्वत्ते कांता सम्मिततयो उपदेश युजे। लोक कल्याण काव्य का प्रयोजन किसने माना है? विकल्प ए मम्मट, बी भरत मुनि, सी वामन, डी भामह। तो लोक कल्याण को काव्य का प्रयोजन आचार्य भामह ने माना है। तुलसी ने काव्य प्रयोजन माना है। विकल्प ए स्वांतः सुखाय, बी परजन हिताय, सी प्रबुद्ध जनों द्वारा सम्मान प्राप्त करना, डी उपरोक्त सभी। तो तुलसी के काव्य प्रयोजन में ये सभी माने गए हैं। मनोरंजन मार्मिक जगत के पक्षों का प्रत्यक्षीकरण एवं मनुष्य से समन्वय, उक्त सभी तथ्य एवं काव्य प्रयोजन के अंतर्गत किसने माना है? विकल्प ए डॉक्टर नगेंद्र, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी दिनकर, डी तुलसी। तो मनोरंजन मार्मिक जगत के पक्षों का प्रत्यक्षीकरण एवं मनुष्य से समन्वय, उक्त सभी तथ्य काव्य प्रयोजन के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माने हैं। आत्मा व्यक्ति को काव्य प्रयोजन किसने माना है? विकल्प ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी श्याम सुंदर दास, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आत्मा व्यक्ति को काव्य का प्रयोजन डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। काव्य को शिक्षक के प्रयोजनार्थ किसने माना है? विकल्प ए दिनकर, बी नगेंद्र, सी तुलसी, डी केशव। तो काव्य को शिक्षक के प्रयोजनार्थ रामधारी सिंह दिनकर जी ने माना है। सौंदर्य और सत्य काव्य प्रयोजन के प्रयोजनार्थ किसने माना है? तो सौंदर्य और सत्य को काव्य के प्रयोजन में विकल्प ए वर्ड्सवर्थ, बी कीट्स, सी पीवी शैली, डी शेक्सपियर। इसको काव्य का प्रयोजन कीट्स ने माना है। जिस वाणी से मनुष्य दुर्गति एवं हीनता की भावना से बच जाता है और आत्मानंद प्राप्त कर सके, यही काव्य और काव्य का प्रयोजन है। कथन किसका है? विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी श्याम सुंदर दास। तो जिस वाणी से मनुष्य दुर्गत एवं हीनता की भावना से बच जाए और आत्मानंद प्राप्त कर सके, यही काव्य और काव्य का प्रयोजन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। काव्य प्रयोजन के मुख्य तत्व हुए हैं। विकल्प ए लोकमंगल की भावना, बी पुरुषार्थ चतुष्टय, सी सौंदर्य एवं सत्यबोध, डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है काव्य के तत्व माने गए हैं।
फिर है काव्य के प्रमुख भेद कितने हैं। भेद माने होता है प्रकार। तो काव्य के प्रमुख भेद कितने हैं। विकल्प ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। तो काव्य के जो प्रमुख भेद हैं वो 2 माने गए हैं। काव्य के भेद कौन से हैं। विकल्प ए श्रव्य, बी दृश्य, सी कविता, डी ए तथा बी दोनों। तो काव्य के जो 2 भेद माने गए हैं वो है श्रव्य और दृश्य। फिर है रंगमंच पर अभिनीत विधा क्या है। विकल्प ए कविता, बी गद्य, सी नाटक, डी कहानी। तो रंगमंच पर जिस विधा का अभिनय किया जाता है वो है नाटक। श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं गद्य, विकल्प बी पद्य, सी चंपू, डी ये तीनों। तो श्रव्य काव्य के अंतर्गत गद्य, पद्य और चंपू ये तीनों आते हैं। निम्नलिखित में काव्य का प्रमुख भेद कौन सा है। विकल्प ए प्रबंध और मुक्तक काव्य, बी महाकाव्य एवं खंड काव्य, सी महाकाव्य एवं मुक्तक काव्य, डी प्रबंध काव्य एवं खंड काव्य। तो काव्य का जो प्रमुख भेद है प्रबंध एवं मुक्तक काव्य। विचार प्रधानता किसका लक्षण है। विकल्प ए पद्य, बी गद्य, सी चंपू, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो विचार प्रधानता लक्षण है वो गद्य का है, क्योंकि गद्य में विचार प्रधान होते हैं, पद्य में भाव प्रधान होते हैं। और चंपू क्या है, गद्य और पद्य मिश्रित जो रचना होती है उसको हम चंपू काव्य कहते हैं। भाव प्रधानता किसका लक्षण है। विकल्प ए पद्य, बी गद्य, सी चंपू, डी इनमें से कोई नहीं। तो पद्य यानी कविता में भावों की प्रधानता होती है। काव्य को किन रूपों में बांटा गया है। विकल्प ए प्रबंध, बी मुक्तक, सी गद्य, डी ए तथा बी दोनों। तो प्रबंध और मुक्तक दोनों में काव्य को विभाजित किया गया है। प्रबंध काव्य को विभाजित किया गया है। विकल्प ए महाकाव्य, बी खंड काव्य, सी मुक्तक काव्य, डी ए तथा बी दोनों। तो प्रबंध काव्य को महाकाव्य और खंड काव्य दोनों में विभाजित किया गया है। फिर है मुक्तक को किन रूपों में विभाजित किया गया है। विकल्प ए प्रगीत, बी पाठ्य, सी एकांकी, डी ए तथा बी दोनों। तो प्रगीत एवं पाठ्य दोनों मुक्तकों के विभाजन माने गए हैं। महाकाव्य की विशेषता क्या है। विकल्प ए सर्गबद्धता, कथा वस्तु का ऐतिहासिक एवं काल्पनिक रूप, बी महान चरित नायक एक रस की प्रधानता, सी उद्देश्य की शीघ्र परिणति एवं पुरुषार्थ चतुष्टय, डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है क्या है महाकाव्य के लक्षण माने गए हैं। महाकाव्य में उदात्त भाव को प्रमुखता दी है। विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी हजारी प्रसाद, सी श्याम सुंदर दास, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो महाकाव्य में उदात्त भावों को जो प्रमुखता देते हैं वो हैं डॉक्टर नगेंद्र जी। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, खंड काव्य के लक्षण क्या हैं या नहीं है। विकल्प एक महाकाव्य का एक देशीय रूप, बी जीवन के एक पक्ष का चित्रण, सी नायक के जीवन का संपूर्ण चित्रण और डी उद्देश्य की शीघ्र परिणति। तो महाकाव्य का एक देशीय रूप ये लक्षण है खंड काव्य का। जीवन के एक पक्ष का चित्रण ये भी खंड काव्य का लक्षण है। उद्देश्य की शीघ्र परिणति ये भी खंड काव्य का लक्षण है। विकल्प सी नायक के जीवन का संपूर्ण चित्रण ये खंड काव्य का लक्षण नहीं है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। उक्त पंक्ति किसकी और किसके संदर्भ में कही गई है। विकल्प ए खंड काव्य श्याम सुंदर दास, बी मुक्तक काव्य रामचंद्र शुक्ल, सी महाकाव्य डॉक्टर नगेंद्र, डी गीत काव्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये है प्रसिद्ध कथन जो है मुक्तक काव्य के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। प्रबंध काव्य यदि विस्तृत वनस्थली तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। ये भाव किसके द्वारा तथा किसके लिए हैं। विकल्प ए डॉक्टर नगेंद्र महाकाव्य, बी श्याम सुंदर दास खंड काव्य, सी गुलाब राय गीत काव्य, डी रामचंद्र शुक्ल मुक्तक काव्य। तो ये प्रसिद्ध कथन मुक्तक काव्य के लिए रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। निम्न रचनाओं में से कौन सी रचना महाकाव्य है। विकल्प ए सत्य की जीत, बी श्रवण कुमार, सी उर्वशी, डी रसमरथी। तो उर्वशी ये महाकाव्य है रामधारी सिंह दिनकर का और इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको दिया गया है। निम्न रचनाओं में कौन सी रचना खंड काव्य है। विकल्प ए रामचरितमानस, बी हल्दी घाटी,
सी पद्मावत, डी साकेत। तो इनमें से हल्दी घाटी क्या है? खंड काव्य है। और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास का 1931 ईस्वी में लिखा गया महाकाव्य है, जो कि अवधी भाषा में है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का महाकाव्य है। साकेत मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। और हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे का खंड काव्य है। मुक्तक काव्य के लक्षण क्या हैं? विकल्प ए कल्पना की समाहार शक्ति, बी सामासिकता का प्रयोग, सी गागर में सागर भरने की प्रवृत्ति, डी उपरोक्त सभी। तो मुक्तक काव्य के ये सभी लक्षण पाए गए हैं। आदिकालीन महाकाव्य का यानी आदिकालीन महाकाव्य इनमें से कौन सा है? विकल्प ए प्रिय प्रवास, बी पृथ्वीराज रासो, सी रामचरितमानस, डी रामचंद्रिका। तो इनमें से जो आदिकालीन महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक चंद्रवरदाई जी हैं। प्रिय प्रवास आधुनिक काल का महाकाव्य है, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध है। इसका प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ था। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास का महाकाव्य है, जिसको 1574 ईस्वी में लिखा गया था। और रामचंद्रिका रीतकालीन रचना है, जिसके लेखक आचार्य कवि केशवदास हैं। मध्यकालीन महाकाव्य हैं। विकल्प ए पृथ्वीराज रासो, बी रामचरितमानस, सी पद्मावत, डी बी तथा सी दोनों। तो रामचरितमानस और पद्मावत ये दोनों मध्यकालीन महाकाव्य हैं। मध्यकाल का मतलब भक्तिकालीन। रीतकाल के महाकाव्य हैं। विकल्प ए रामचरितमानस, बी रामचंद्रिका, सी सूरसागर, डी बिहारी सतसई। तो रीतकाल का जो महाकाव्य रचना है वो है रामचंद्रिका केशवदास की है। सूरसागर सूरदास जी की रचना है, ब्रजभाषा में है। बिहारी सतसई बिहारी की रचना है, जो कि ब्रजभाषा में है। आधुनिक काल के महाकाव्य हैं। विकल्प ए प्रिय प्रवास, बी साकेत, सी उर्वशी, डी ये सभी। तो ये सभी क्या हैं? आधुनिक काल के महाकाव्य हैं। आज के व्यस्ततम जीवन में किसकी अधिक उपादेयता है? विकल्प ए महाकाव्य की, बी खंड काव्य की, सी मुक्तक काव्य की, डी प्रगीत काव्य की। तो आज के व्यस्ततम जीवन में किसी को महाकाव्य और खंड काव्य पढ़ने का समय नहीं है। मुक्तक काव्य की जो है उपादेयता ज़्यादा मानी गई है। फिर उसके बाद में वामन से पूर्व क्या है? वामन से पूर्व रीत के लिए प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वामन से पूर्व जो है रीत के लिए प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किसने किया था? विकल्प ए मम्मट, बी भरत मुनि, सी रुद्रट और डी आनंदवर्धन। तो आपका सही उत्तर क्या है? भरत मुनि। भरत मुनि के बाद वैदर्भ और गौड़ दो मार्ग किसने प्रशस्त किया था? तो विकल्प आपका ए है रुद्रट, बी है दंडी, सी है भामह, डी इनमें से कोई नहीं। तो भरत मुनि के बाद वैदर्भ और गौड़ दो मार्ग जो है भामा ने प्रशस्त किया था। वैदर्भ को उत्तम तथा गौड़ को दोष किसने सिद्ध किया है? विकल्प ए भरत मुनि, बी दंडी, सी भामा, डी रुद्रट। तो वैदर्भ को उत्तम तथा गौड़ को दोष दंडी ने सिद्ध किया है। आचार्य वामन ने काव्य को क्या घोषित किया है? विकल्प ए काव्य गुण, बी काव्य दोष, सी काव्य की आत्मा। तो आचार्य वामन ने काव्य को काव्य की आत्मा घोषित किया है। वामन ने किस संप्रदाय की स्थापना की है? विकल्प ए रीत संप्रदाय, बी अलंकार संप्रदाय, सी रस संप्रदाय, डी उपरोक्त सभी। तो वामन ने रीत संप्रदाय की स्थापना की है। इन्होंने रीत आत्मा का वैश्य लिखा है। वामन ने रीत का आधार किसको माना है? विकल्प ए दोष को, बी गुण को, सी रस को, डी अलंकार को। तो वामन ने रीत का आधार गुणों को बताया है। वामन ने काव्य का सर्वोत्कृष्ट तत्व किसे माना है? विकल्प ए गुण, बी रस, सी अलंकार, डी छंद। तो वामन ने काव्य का सर्वोत्कृष्ट तत्व गुण को माना है। काव्य शोभायाः कर्तारो धर्माः गुणाः कथन किसका है? विकल्प ए रुद्रट, बी वामन, सी भरत मुनि, डी उद्भट। तो काव्य शोभायाः कर्तारो धर्माः गुणाः ये प्रसिद्ध कथन आचार्य वामन का है। वामन ने काव्य गुणों की संख्या कितनी घोषित की है? विकल्प ए 10, बी 20, सी 30, डी 35। तो वामन ने गुणों की संख्या को कितना बताया है? 20 माना है। दोषों की विपरीतता को गुण किसने माना है? विकल्प ए वामन,
बी भरत मुनि, सी रुद्रट, डी उद्भट। तो दोषों की विपरीतता को गुण भरत मुनि ने माना है। काव्य गुण को रस के संदर्भ में स्थापित किया है। विकल्प ए मम्मट ने, बी भरत मुनि ने, सी वामन ने, डी रुद्रट ने। तो काव्य गुण को रस के संदर्भ में आचार्य मम्मट ने स्थापित किया है। मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? विकल्प ए 4, बी 5, सी 3, डी 6। तो मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या 3 बताई है। मम्मट ने गुण बताए हैं विकल्प ए माधुर्य, बी ओज, सी प्रसाद, डी ये तीनों। तो मम्मट ने माधुर्य है, प्रसाद है, ओज है, ये सभी क्या है? काव्य गुण माने हैं। फिर है माधुर्य गुण में रस का क्षेत्र है, यानी क्या है? माधुर्य गुण जहाँ पर होता है उसमें कौन कौन से रस होते हैं? विकल्प ए श्रृंगार, बी करुण, सी शांत, डी ये तीनों। तो माधुर्य गुण में श्रृंगार, करुण, शांत ये तीनों रस पाए जाते हैं। माधुर्य गुण में किस वर्ग के अक्षरों का निषेध होता है? विकल्प ए का वर्ग के, बी टा वर्ग के, सी चा वर्ग के, डी पा वर्ग के। तो माधुर्य गुण में टा वर्ग के अक्षरों का निषेध होता है। कठोर वर्णों के साथ व्यंजन द्वित्व की प्रमुखता किस गुण में होती है? विकल्प ए प्रसाद गुण में, बी माधुर्य में, सी ओज में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कठोर वर्णों के साथ व्यंजन द्वित्व की प्रमुखता ओज गुण में पाई जाती है। समास बहुल शब्दावली के साथ टा वर्ग के शब्दों की प्रमुखता किसमें होती है? विकल्प ए प्रसाद गुण, बी ओज गुण में, सी माधुर्य गुण, डी ये सभी। तो समास बहुल शब्दावली के साथ टा वर्ग के शब्दों की प्रमुखता ओज गुण में होती है। ओज गुण के प्रधान कवि माने गए हैं विकल्प ए कबीर, बी सूरदास, सी भूषण, डी तुलसी। तो ओज गुण के जो प्रधान कवि हैं वो हैं इनमें से भूषण। ओज गुण का मूल रस क्या है? विकल्प ए श्रृंगार, बी वीर, सी करुण, डी भयानक। तो ओज गुण का जो मूल रस होता है वो है वीर रस। जिस गुण से काव्य रचना में पाठक तुरंत निमग्न हो जाए? विकल्प ए प्रसाद, बी माधुर्य, सी ओज, डी इनमें से कोई नहीं। तो जिस गुण से काव्य रचना में पाठक तुरंत निमग्न हो जाए वो गुण होता है प्रसाद गुण। सभी रसों के लिए उपयुक्त कौन सा गुण है? विकल्प ए माधुर्य, बी प्रसाद, सी ओज, डी इनमें से कोई नहीं। तो सभी रसों के लिए जो सबसे उपयुक्त गुण है वो है प्रसाद। कोमल कर्णप्रिय शब्दावली का प्रयोग किसमें होता है? विकल्प ए ओज, बी माधुर्य, सी प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो कोमल कर्णप्रिय शब्दावली का प्रयोग प्रसाद गुण में होता है। अगला है कविता के मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होने पर उसे क्या कहा जाएगा? विकल्प ए गुण कहा जाएगा, बी दोष कहा जाएगा, सी रस कहा जाएगा, डी छंद कहा जाएगा। तो कविता के मुख्य अर्थ में जब बाधा उत्पन्न हो तो उसको क्या दोष कहते हैं। तिल के बराबर भी काव्य दोषों को अक्षम्य किसने माना है? विकल्प ए दंडी, बी भरतमुनि, सी भामह, डी मम्मट। तो तिल के बराबर भी काव्य में दोष नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? वो अक्षम्य होगा। तो इसको किसने माना है? दंडी ने। उद्वेग जन को दोषः किसका कथन है? विकल्प ए रामायण, बी महाभारत, सी अग्निपुराण, डी भागवत पुराण। तो उद्वेग जन को दोषः ये जो कथन है अग्निपुराण से लिया गया है। दोषास्तस्यापकर्षकः किसका कथन है? विकल्प ए काव्य प्रकाशकार, बी काव्य दर्पणकार, सी काव्य प्रदीपकार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोषास्तस्या अपकर्षका ये कथन जो है काव्य दर्पणकार का माना गया है। फिर जो है अगला प्रश्न है तददोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। यह कथन किसका है? विकल्प ए भरतमुनि, बी दंडी का, सी मम्मट का और डी भामह का। तो ये तददोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि कथन किसका है? मम्मट जी का है। गुण विपर्यात्मानो दोषः ये दोष संबंधी कथन किसका है? विकल्प ए वामन, बी भरतमुनि, सी दंडी, डी मम्मट। तो गुण विपर्यात्मानो दोषः ये दोष संबंधी कथन वामन का है।
अविलंब मुख्यार्थ की प्रतीत में बाधा पहुंचाने वाले दोष हैं। किसका मानना है? विकल्प ए काव्य दर्पणकार, बी काव्य प्रदीपकार, सी काव्य प्रकाशकार, डी अग्नि पुराणकार। अविलंब मुख्यार्थ की प्रतीत में बाधा पहुंचाने वाले दोष हैं, ये कथन जो है काव्य प्रदीपकार का है। काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी गई है? विकल्प ए 4, बी 5, सी 3, डी 6। तो काव्य दोषों की संख्या जो है 3 मानी गई है। काव्य दोष हैं विकल्प ए शब्द दोष, बी अर्थ दोष, सी रस दोष, ये तीनों। तो शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष, ये तीनों काव्य के दोष माने गए हैं। मम्मट ने कितने दोष माने हैं? विकल्प ए 50, बी 70, सी 90, डी 100। तो मम्मट ने 70 दोष माने हैं। मम्मट ने काव्य दोषों का क्रम क्या दिया है? विकल्प ए 37 शब्द दोष, बी 23 अर्थ दोष, सी 10 रस दोष, डी ये तीनों। तो मम्मट ने इन तीनों प्रकार के दोषों का क्रम दिया है। मम्मट से इतर चौथा दोष क्या माना गया है? विकल्प ए शब्द दोष, बी अर्थ दोष, सी रस दोष, डी वर्णन दोष। तो मम्मट ने जो दोष बताए हैं उनसे इतर जो चौथा दोष माना गया है वो है वर्णन दोष। वाक्यार्थ के बोध होने में जो पृथक पृथक दोष प्रतीत होते हैं वे क्या होते हैं? ए शब्द दोष, बी अर्थ दोष, सी रस दोष, डी वर्णन दोष। तो वाक्यार्थ के बोध होने से जो पृथक पृथक दोष प्रतीत होते हैं उनको शब्द दोष कहते हैं। शब्द दोष के भेद हैं। विकल्प ए च्युत संस्कार दोष, श्रुत कटुत्व दोष, अक्रमत्व दोष, बी दुष्क्रमत्व दोष, अप्रतीत दोष, न्यून पदत्व दोष, सी है अधिक पदत्व, अश्लीलत्व, ग्राम्यत्व, क्लिष्टत्व दोष, डी है उपरोक्त सभी। तो शब्द दोष के उपयुक्त सभी दो प्रकार माने गए हैं। अर्थ दोष के भेद हैं। विकल्प ए पुनरुक्ति काल दोष, बी ब्याहत प्रसिद्धि विरुद्ध दोष, सी विद्या विरुद्ध दोष, डी उपरोक्त सभी। तो अर्थ दोष के उपयुक्त सभी भेद माने गए हैं। रस दोष के भेद हैं। विकल्प ए स्वशब्द वाच्यत्व दोष, विभाव अनुभाव की कष्ट कल्पना, बी अकांड छेदन दोष, सी पुनः पुनः रस दीप्ति दोष, प्रकृत विपर्य दोष, डी उपरोक्त सभी। तो रस दोष के जो है उपयुक्त सभी भेद माने गए हैं। उसके बाद में अगला है वर्णन दोष के भेद हैं। विकल्प ए पूर्वापर विरोध, दो है अर्थ विरोध, सी प्रकृत विरोध, डी ये सभी। तो वर्णन दोष के पूर्वापर विरोध, अर्थ विरोध, प्रकृत विरोध ये सभी दोष माने गए हैं। रसात्मक वाक्य को काव्य की संज्ञा किसने दी है? अर्थात जो रस युक्त वाक्य होगा वही काव्य है, ये संज्ञा किसने दी है? विकल्प ए भरत मुनि, बी विश्वनाथ, सी मम्मट, डी रुद्रट। तो ये प्रसिद्ध कथन विश्वनाथ जी ने दिया है। रस सिद्धांत के आदि प्रणेता और नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं। विकल्प ए भरत मुनि, बी मम्मट, सी विश्वनाथ, डी रुद्रट। तो रस सिद्धांत के जो आदि प्रणेता और नाट्य शास्त्र के जो रचयिता हैं वो हैं आचार्य भरत मुनि। विभाव अनुभाव व्याभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति सूत्र किसका है? विकल्प ए मम्मट का, बी भामह, सी भरत मुनि, डी विश्वनाथ। तो ये प्रसिद्ध कथन भरत मुनि का है। रस के अंग हैं। विकल्प ए स्थायी भाव, बी विभाव एवं अनुभाव, सी संचारी भाव, डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी क्या है? रस के अंग हैं। रस के अंतर्गत स्थायी भावों की संख्या है। विकल्प ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। तो रस के अंतर्गत वैसे तो स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है, लेकिन 2 रस और बढ़ा दिए गए हैं, इसलिए स्थायी भावों की संख्या 11 मानी गई है। रस रूप में पुष्ट या परिणत होने वाला संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त रहने वाला भाव क्या कहलाता है? विकल्प ए स्थायी भाव, बी विभाव, सी अनुभाव, डी संचारी भाव। तो रस रूप में पुष्ट या परिणत होने वाला संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त रहने वाला जो भाव होता है उसे स्थायी भाव कहते हैं। भरत मुनि ने स्थायी भाव माने हैं। विकल्प ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। तो भरत मुनि ने जो स्थायी भाव माने हैं वो 8 माने हैं, क्योंकि इन्होंने रसों की संख्या भी 8 मानी है। पश्चातवर्ती आचार्यों ने किन स्थायी भावों की कल्पना की है? विकल्प ए निर्वेद, बी वात्सल्य, सी ईश्वर विषयक रति,
और डी ये तीनों। तो पश्चातवर्ती आचार्यों ने स्थायी भावों की जो कल्पना की है, निर्वेद भी है, वात्सल्य भी है, ईश्वर विषयकृति, अर्थात ये तीनों हैं। जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां आदि स्थायी भावों को जागृत या उद्दीप्त करते हैं वे हैं, यानी क्या कहलाते हैं? विकल्प ए स्थायी भाव, बी विभाव, सी अनुभाव, डी संचारी भाव। तो जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां आदि स्थायी भावों को जागृत या उद्दीप्त करते हैं वे विभाव कहलाते हैं। विभाव के भेद हैं। विकल्प ए आलंबन विभाव, बी उद्दीपन विभाव, सी आश्रय, डी ए तथा बी दोनों। तो विभाव के जो दो भेद हैं वो है आलंबन और उद्दीपन दोनों। भावों के उदय होने के पश्चात आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? विकल्प ए स्थायी भाव, बी विभाव, सी अनुभाव और डी संचारी भाव। तो भावों के उदय होने के पश्चात आश्रय की चेष्टाएं जो कहलाती हैं उसे क्या कहते हैं? अनुभाव। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अनुभाव के भेद हैं। भेद माने प्रकार। तो अनुभाव के भेद कौन कौन हैं? विकल्प ए सात्विक, बी वाचिक, सी कायिक एवं आहार्य, डी उपरोक्त सभी। तो अनुभाव के जो भेद हैं वो सात्विक भी है और वाचिक भी है, कायिक एवं आहार्य भी है, अर्थात विकल्प डी सही उत्तर है। मानव के हृदय में थोड़े समय तक रहते हैं जो, वो क्या कहलाते हैं? विकल्प ए स्थायी भाव, बी संचारी भाव, सी विभाव, डी अनुभाव। तो मानव के हृदय में जो थोड़े समय तक रहते हैं उनको क्या कहते हैं? संचारी भाव। और जो हमेशा रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? विकल्प ए 33, बी 50, सी 35, डी 40। तो संचारी भावों की जो संख्या मानी गई है वो 33 मानी गई है। इस दोहे में कौन सा रस है? कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में यति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। विकल्प ए वीर, बी श्रृंगार, सी करुण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस पंक्तियों में कौन सा रस है? वो है श्रृंगार। इस दोहे में कौन सा रस है? माँ वो कह कर बुला रही थी, मिट्टी खा कर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने आई थी। विकल्प ए श्रृंगार रस, बी संयोग वात्सल्य रस, सी करुण रस, डी वियोग वात्सल्य रस। तो इन पंक्तियों में संयोग वात्सल्य रस है और ये पंक्तियां जो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी हुई हैं। पिंगल शास्त्र के नियमों में बंधी रचना है। विकल्प ए गद्य, बी नाटक, सी छंद युक्त, डी छंद मुक्त। तो पिंगल शास्त्र के नियमों में जो बंधी रचना होती है वो छंद युक्त मानी जाती है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? विकल्प ए मात्रिक छंद, बी वर्णिक छंद, सी आर्थिक छंद, डी ए तथा बी दोनों। तो छंद मात्रिक और वर्णिक यानी ये दोनों प्रकार के होते हैं। अगला है, छंद के तत्व कौन कौन से होते हैं? तो छंद के तत्व कौन कौन से होते हैं? विकल्प ए वर्ण मात्रा, बी शुभ अशुभ अक्षर, सी वर्णिक गण, डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी क्या है? छंद के तत्व होते हैं। यमाता राजभान सलगा सूत्र के अनुसार गणों की संख्या कितनी है? विकल्प ए 9, बी 8, सी 10, डी 7। तो यमाता राजभान सलगा सूत्र के अनुसार गणों की संख्या 8 होती है। जब हम गणना करते हैं तो 8 गण हमको प्राप्त होते हैं। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरि सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित द्युति होए। विकल्प ए दोहा, बी चौपाई, सी सोरठा, बी डी बरवे। तो मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित द्युति होए। ये प्रसिद्ध दोहा बिहारी लाल के बिहारी सतसई से लिया गया है और इसमें क्या है? दोहा छंद है। अगला प्रश्न है आपके सामने, चंपक हरवाय अंग मिली, अधिक सुहाए जानि परे,
सी हीरे जब को मिलाए। इन पंक्ति में कौन सा छंद है? विकल्प ए दोहा, बी चौपाई, सी बरवे, डी सोरठा। तो चंपक हरवा यंग मिली अधिक सुहाए, जान परे सी हीरे जब को मिलाए। इस पंक्ति में बरवे छंद है। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजे, परंतु पूर्वा पर सोच लीजे। बिना विचारे यदि काम होगा, कभी न अच्छा परिणाम होगा। विकल्प ए चौपाई, बी इंद्र वज्रा, सी सोरठा, डी उपेंद्र वज्रा। तो बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजे, परंतु पूर्वा पर सोच लीजे। बिना विचारे यदि काम होगा, कभी न अच्छा परिणाम होगा। इन पंक्तियों में उपेंद्र वज्रा छंद है। दंडक छंदों में वर्ण होते हैं। विकल्प ए 26 वर्ण, बी 25 वर्ण, सी 26 वर्ण से अधिक, डी 24 वर्ण। तो दंडक छंदों में 26 वर्ण से अधिक वर्ण होते हैं। अलंकार के भेद हैं। विकल्प ए शब्दालंकार, बी अर्थालंकार, सी उभयालंकार, डी ये तीनों। तो अलंकार के शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार ये तीनों भेद माने गए हैं। न कांतमपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम। ये कथन किसका है? अर्थात आभूषणों से रहित जो स्त्री होती है वो सुंदर जैसे नहीं लगती है, उसी प्रकार अलंकारों से रहित कविता भी सुंदर नहीं लगती है। तो ये प्रसिद्ध कथन किसका है? विकल्प ए दंडी, बी भामह, सी भरत मुनि, डी रुद्रट। तो न कांतमपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम, ये प्रसिद्ध कथन आचार्य भामह का है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। ये अलंकार विषयक परिभाषा किसकी है? विकल्प ए भामह की, बी रुद्रट की, सी दंडी की, डी भरत मुनि की। तो ये प्रसिद्ध परिभाषा काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते आचार्य दंडी की है। कल्पना या भाव आवेश से भाषा अलंकृत होती है, यह उक्ति किस पाश्चात्य विद्वान ने दी है? विकल्प ए ब्लेयर, बी पीवी शैली, सी कीट्स और डी कार्ल मार्क्स। तो कल्पना या भाव आवेश से भाषा अलंकृत होती है, यह प्रसिद्ध उक्ति पाश्चात्य विद्वान ब्लेयर की मानी गई है। उसके बाद में है काकु और श्लेष के माध्यम से वक्ता के आशय से भिन्न अर्थ की कल्पना किस अलंकार का लक्षण है? विकल्प ए यमक, बी श्लेष, सी वक्रोक्त, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो काक और श्लेष के माध्यम से वक्ता के आशय से भिन्न अर्थ की कल्पना जिस अलंकार में उसका लक्षण है वो है वक्रोक्ति अलंकार। फिर है अगला प्रश्न, ऊधव जोग जोग हम नाही में अलंकार कौन सा है? विकल्प ए अनुप्रास, बी यमक, सी श्लेष, डी वक्रोक्ति। तो ऊधव जोग जोग हम नाही में जो अलंकार है वो है यमक अलंकार। क्योंकि इसमें क्या है, जोग और जोग दो बार शब्द का प्रयोग हुआ है और दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए इसमें यमक अलंकार है। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? विकल्प ए अनुप्रास, बी यमक, सी श्लेष, डी उपमा। तो पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? वो है उपमा अलंकार। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोपण कौन सा अलंकार है? विकल्प ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, डी श्लेष। तो उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोपण जिस अलंकार में होता है वो अलंकार है रूपक अलंकार। उसके बाद में उतरि नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम में अलंकार कौन सा है? विकल्प ए उपमा, बी रूपक, सी प्रतीप, डी उत्प्रेक्षा। तो उतरि नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम में जो अलंकार है वो है प्रतीप अलंकार। अगला है बिन बादल बरसात, बादल बिन बिजली में कौन सा अलंकार है? विकल्प ए विभावना, बी है उपमा, सी है रूपक, डी है उत्प्रेक्षा। तो बिन बादल बरसात, बादल बिन बिजली में विभावना अलंकार है। चूंकि यहाँ पर क्या है, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति हो रही है और विभावना अलंकार की परिभाषा होती है विभावना बिना हेतुम कार्य उत्पत्तिर यदुच्यते, अर्थात बिना ही कारण के जहाँ पर कोई कार्य उत्पन्न हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। अगला है राम से राम सिया से सिया में कौन सा अलंकार है? विकल्प ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा और डी अनन्वय।
तो राम से राम, सिया से सिया में अनन्वय अलंकार है। फिर है मनहु सुभग सिंगार, शिशु तरु फर्यो अद्भुत फरन में अलंकार कौन सा है? विकल्प ए अनुप्रास, बी उत्प्रेक्षा, सी रूपक, डी उपमा। तो मनहु सुभग सिंगार शिशु तरु फर्यो अद्भुत फरन में उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मनहु शब्द का प्रयोग भी किया गया है, जिससे आप पहचान सकते हैं। कारण बताते हुए उपमान से उपमेय की श्रेष्ठता किस अलंकार का लक्षण है? विकल्प ए व्यतिरेक, बी असंगति, सी अन्योक्ति, डी दृष्टांत। तो कारण बताते हुए उपमान से उपमेय की श्रेष्ठता जिसमें सिद्ध की जाती है उसे व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। तो दोस्तों, आज आपने काव्यशास्त्र के पद परिचय विषय के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन को देखा। यदि आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो कृपया तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि आगे आने वाली कक्षा आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्ज करें, ताकि हम और सुधार के साथ अगली कक्षा आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।